बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरों। यह मुद्दा केवल डकैती और चंदा चोरी तक ही सीमित नहीं है। जब दानपत्र खोला गया तो पाया गया कि मंदिरों को बनाने के लिए भी रिश्वत दी गई। एक मामले में दो लोगों ने मिलकर 2 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीदी और 10 मिनट के बाद इसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। जनवरी 2021 में पुणे में सिंधी समुदाय के कुछ लोगों ने दान के लिए मुंबई के एक जोहरी के पास गए। उन्होंने 210 ईंटें बनवाई। प्रत्येक ईंटें 1 किलो की थी और प्रत्येक ईंटों पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की छवि छपी थी। सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी पर चोरी को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद वे अयोध्या जाते हैं और इन ईंटों को राम मंदिर को दान देते हैं। इन ईंटों को बनाने में कुल लगभग 2 करोड़ रुपए लगे। ये ईंटें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई, जो राम मंदिर को चलाते हैं। लेकिन उस समय उन्हें उस दान का कोई रसीद नहीं मिला। उन्हें पहले ईंटों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कहा गया और फिर इंटरेस्ट लेने के लिए बुलाया गया। उन्होंने सोचा कि यह ठीक है, वे कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने 6 महीने बीत तक इंतजार किया। फिर 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। आज भी इन ईंटों के बारे में कोई नहीं जानता है। किसी को नहीं पता कि चांदी की ईंटें कहाँ गईं। ये घोटाला इतना बड़ा था कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ वर्षों में नगद सोने चांदी के आभूषण, झुमके, हार सब गायब हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए तक का दान गायब हो गया था। आइए समझते हैं कि आज की वीडियो में भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और जनता को लूटा गया है। इससे पहले कि हम पूरे मुद्दे को समझ लें, हमें यह जानना होगा कि जब भी कोई राम मंदिर में दान करता है तो वह दान वास्तव में कहाँ जाता है। आमतौर पर जब लोग मंदिर में पैसे डालते हैं तो नगद दान बक्से में डाल दिया जाता है। पूरे मंदिर में 35 दान पेटी है। जब ये दान डिब्बे भर जाते हैं तो पैसे लोहे के डिब्बों में डाल दिए जाते हैं। इन डिब्बों को बंद कर दिया जाता है, गाड़ियों में भर दिया जाता है और 200 मीटर दूर तीर्थयात्री सुविधा केंद्र में लाया जाता है। इस केंद्र के तहखाने में एक मतगणना कोष है, जहां पैसे निकाले जाते हैं और गिनती की जाती है और गिनती के बाद पैसे को बैंक के डिब्बे में डाल दिया जाता है। नोट, सिक्के और गहने निकाल लिए जाते हैं। डब्बे में सील लगाया जाता है। इन डिब्बों को हर सुबह भारतीय स्टेट बैंक के खाते में जमा करने के लिए भेजा जाता है और पूरी गिनती की प्रक्रिया 2 पालियों में होती है। प्रत्येक पाली में लगभग 20 गिनती कार्यकर्ता होते हैं। कुछ दिनों के लिए दान 50 से 60 लाख रुपए तक हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौजूद रहते हैं। सीसीटीवी पर हमेशा नजर रहती है। अब बैंक में आते हैं। यह सारा पैसा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ कोष के बैंक में डाले जाते हैं, जिसे मोदी सरकार ने फरवरी 2020 में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंध के लिए बनाया था। एक आत्मनिर्भर ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 6 धार्मिक कार्यकर्ता हैं और अधिकांश अन्य सदस्यों का सीधा संबंध नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस से है। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव उपेंद्र मिश्रा इस मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। इस तरह इस ट्रस्ट का पूरा ढांचा वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन को भी ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया। मैं आपको यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि यह एक स्वतंत्र ट्रस्ट नहीं है। सरकार इसमें सीधे तौर पर शामिल है और सरकार से जुड़े लोग इस मंदिर को चला रहे हैं। इस ट्रस्ट की सबसे शक्तिशाली कार्यकर्ता चंपत राय थे, जो एक समय में आरएसएस के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी। उन्हें इस ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया था। कहा जाता है कि चंपत राय की मर्जी के बिना राम मंदिर में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। लेकिन चंपत राय हर चीज के प्रभारी थे। ट्रस्ट के गठन के बाद चंपत राय ने मंदिर में अपने विशेष लोगों को जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया। उनमें से एक राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ वे चंपत राय के लिए एक विशेष कार्यरत थे और वह उनका निजी चालक था। चंपत राय के आदेश पर टिन्नू मंदिर का देखभाल करता था। टिन्नू के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी काम पर रखा। इसके अलावा दान को गिनने के लिए एक निजी एजेंसी का काम में रखा गया था और यहीं से चंदा चोरी का असली खेल शुरू होता है। जिस कमरे में दान गिना जाता था उसमें 3 प्रकार के लोग होते थे। सबसे पहले निजी एजेंसी के लोग, जिन्हें पैसे गिनने के लिए रखा गया था। दूसरा ट्रस्ट के अधिकारी, जो पैसे गिनने वाले लोगों पर नजर रखते थे। और तीसरा भारतीय स्टेट बैंक और ऑडिट टीम के सदस्य थे। इसलिए जांच करने के लिए एक दूसरे पर नजर रखने के लिए यहाँ कई लोग थे।
लेकिन कथित तौर पर इन सभी लोगों ने हाथ मिलाया और चोरी करना शुरू कर दिया। यहाँ कई नाम हैं: सुभाष श्रीवास्तव, दोनों की गिनती के प्रभारी, टिन्नू मंदिर के कार्यकर्ता, इसी तरह अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अंकुर मिश्रा, मनीष यादव, कर्णेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, राजेश पाठक और केडी तिवारी, जो गिनती एजेंट के रूप में काम करते थे। गिनती के दौरान इन लोगों को नोटों के 10 बंडल बनाने थे, लेकिन वे हर बंडल में 12-13 नोट जोड़ते थे और वे केवल 10 नोटें दिखाते थे। बाद में इन अतिरिक्त नोटों को बाहर निकाल लिया जाता था और आपस में वितरित किया जाता था। इसकी पुष्टि महिपाल सिंह जी ने की, जो राम मंदिर ट्रस्ट के लेखा प्रभारी थे। महिपाल गड्ढे को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक उसको बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। गिरफ्तारी से 3 महीने पहले भारतीय स्टेट बैंक ने खुद चेतावनी दी थी कि मतगणना कर्मचारियों को संदेह है कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इसे रोक दिया था। बैंक उन्हें हटाने के लिए कह रहा था, लेकिन मंदिर के मालिक कह रहे थे उन्हें रहने दो, क्योंकि उनका मासिक वेतन केवल 14 से 20 हजार रुपए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में उनमें से कई अरबपति बन गए। कार मैकेनिक लवकुश मिश्रा को उसके घर पर छापा मारने के लिए 10 लाख रुपए मिले। केडी तिवारी ने 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अनुकल्प मिश्रा ने 65 लाख रुपए में एक घर और एक फार्म हाउस खरीदा और इन सब से ऊपर टिन्नू यादव ने लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब सवाल यह उठता है कि जब वे चंदा चुरा रहे थे तो राम मंदिर चलाने वाले ट्रस्ट के लोग क्या कर रहे थे? महिपाल सिंह के अनुसार उन्होंने 2021 में दान की चोरी के बारे में चंपत राय को बताया था। जब मुझे पता चला कि इस पर पैसा खर्च होने वाला है तो मैंने चंपत राय और गोपाल को बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? इसके विपरीत महिपाल सिंह को उनकी नौकरी से हटा दिया गया। इसके अलावा 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी हटा दी गई। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि वे घोटाले के बारे में पहले से जानते थे। वे वर्षों से इस घोटाले को देख रहे थे, लेकिन जनता ने इस घोटाले को 7 जून को देखा, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसके बारे में ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद भी चंपत राय ने कहा कि डोनेशन ऑडिट में कोई समस्या नहीं है। इसके बारे में किसी को कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोना और चांदी का हार दान किया था। उन्हें अपने आभूषण मंदिरों में दान के रूप में सोना दान किया था। लेकिन शिवसेना के संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने 1 करोड़ रुपए और 25 किलो चांदी का दान किया। इस तरह मुंबई के एक बड़े व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा ने 3 किलो चांदी का हार दान किया था और 1 किलो चरण पादुका दान किया था। टिन्नू यादव ने उन्हें अपने पास रखा था। चंदा डकैती एक बात थी, लेकिन राम मंदिर में वर्षों से खुली हवा में डकैती हो रही थी। 2 साल पहले की खबर, भगवान राम और उनके 3 भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए थे। गाजियाबाद के एक कार्यकर्ता ने उन्हें दान किया था और जब जांच समाप्त हुई तो वे बाद में एक ट्रस्ट के लॉकर पाए गए। इसके अलावा लोग दान पेटी में सोने और चांदी के आभूषण भी डालते थे, लेकिन यह राशि केवल नकद में थी और कहने का रिकॉर्ड के रूप में रखा गया था। महिपाल सिंह के अनुसार टिन्नू यादव गहने सीधे चंपत राय के पास ले जाता था। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रस्ट के गठन के कुछ महीने बाद नवंबर 2020 में एक निजी ऑडिट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कहा था कि राम मंदिर का दान देने का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ का प्रबंध अत्यधिक अव्यावसायिक है। रिपोर्ट में वे सभी चीजें थी जो बाद में धोखाधड़ी के कारण बनी। लेकिन इसके अलावा भूमि सौदों में भी बड़ा घोटाला हुआ। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कुछ लोगों ने कम कीमत पर जमीन खरीदी और उसे बहुत अधिक कीमत पर ट्रस्ट को बेच दिया। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट ने 17 गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदी। एक मामले में 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और 10 मिनट के बाद उन्हें इसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। आरोप है कि मंदिर के निर्माण से पहले किराए के मकान में रहने वाले मुख्य जमींदार संपत राय का भतीजा चंदन राय, निर्माण के बाद उन्होंने अयोध्या में कई एकड़ जमीन खरीदी और हरिद्वार में एक होटल बनाया। और यह कोई नई बात नहीं है। इन दस्तावेजों का खुलासा जून 2021 में हुआ था। तभी सीबीआई और ईडी ने जांच की मांग की थी, लेकिन जांच की तो बात ही छोड़िए, किसी ने चंपत राय से एक सवाल तक नहीं पूछा और वह और 5 साल तक एक कुर्सी पर बैठे रहे। तो ये धोखाधड़ी क्या आपने कभी एक परियोजना में होने के बारे में सुना है? जमीन की खरीद से लेकर राम मंदिर के निर्माण और दान तक धोखाधड़ी हुई है। अगर आप भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं तो पहले अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं, लेकिन जब भगवान राम को लूटा जा रहा है तो उन्होंने ऐसा होने दिया। जब विपक्षी दल इतने दबाव में थे तब उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसआईटी बड़े अपराधियों पर कार्रवाई करेगी?
छोटे अपराधियों को दंडित किया जाएगा और काम करना बंद कर दिया जाएगा। महंत कमल नयन दास ने यह भी जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, भगवान ही जांच करेंगे। अब अद्भुत चीज को देखो, FIR द्वारा किसी भी अपराध की जांच की जाती है, लेकिन पहले इस मामले में केवल FIR दर्ज की नहीं जाती थी और अब FIR दर्ज की गई तो इसमें केवल 8 लोग के नाम थे, टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और अन्य 6 कर्मचारी। उन सभी को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चंपत राय, गोपाल राव या अनिल मिश्रा जैसे कई बड़े नाम FIR में कहीं नजर नहीं आए। अगले दिन राजनीतिक स्थिति के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इस्तीफा देने के लिए पर्याप्त है? अगर यहाँ कोई घोटाला है तो क्या उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए? 12 जून को एक भाजपा राजनेता रजनी सिंह ने ट्रस्ट को परिचालित करने के लिए PMO को एक शिकायत भेजी, लेकिन PMO ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने शिकायत को अयोध्या जिला प्रशासन को भेज दिया और अब जिला प्रशासन चंपत राय से जानकारी मांगने गया तो जवाब था कि SIT की जांच चल रही है और वे कुछ नहीं देंगे। शिकायत ऊपर चली गई, नीचे चली गई और फाइल बंद कर दी गई। 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खुफिया ब्यूरो ने प्रधानमंत्री को कम से कम 12 रिपोर्ट भेजी हैं इन समस्याओं के बारे में, लेकिन वह चुप रहा। केजरीवाल ने मोदी को धृतराष्ट्र पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। 2021-2022 में आ रही थी। यूपी के CM आदित्यनाथ ने उन लोगों को धमकी दे रहे थे, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। उनके विश्वास के साथ कौन खेल रहा है, घोटालेबाज या वह जो घोटाला पर सवाल उठा रहा है? कुछ अंधभक्त हैं जो राम मंदिर के ऊपर नरेंद्र मोदी को देखते हैं। उनका मानना है कि धोखाधड़ी कहाँ हुआ। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं सामान्य भारतीयों को सलाह देना चाहूंगा। यह थोड़ा विवादास्पद लगेगा, लेकिन सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो कभी भी इस पैसे दान न करें। मैं सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ। भगवान के नाम पर जो पैसे दान कर रहे हैं वो एक धोखेबाज द्वारा लूटा जा रहा है। अगर आप भगवान के नाम पर पैसा जुटाना चाहते हैं तो उसे किसी गरीब व्यक्ति को दें, इससे किसी ऐसे NGO को दें जो गरीबों की मदद करता है।